आज हमारे देश में बेरोजगारी की बातें बहुत बढ़ चढ़ कर हो रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोजगार हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। अगर हृदय से और दिल की गहराई से अगर आप पूछेंगे अपने आप से तो आप देखेंगे ज़्यादातर लोग जो बेरोजगार हैं वो बेरोजगार इसलिए नहीं है क्योंकि उनको काम नहीं मिल रहा है, वो बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि जो काम वो चाहते हैं वो उनको नहीं मिल रहा है। अगर कोई इंसान, कोई छात्र जो पढ़ाई लिखाई कर लिया, वो ग्रेजुएशन कर चुका है, मास्टर डिग्री कर चुका है, तो उसके बाद से एक ख्याल बना लेता है, एक कल्पना कर लेता है अपने मस्तिष्क में कि बस मुझे तो इसी तरह के काम चाहिए और ऐसी नौकरी जब मुझे मिलेगी तभी मैं काम करूँगा। जबकि पढ़ाई लिखाई का मतलब ये नहीं होता है कि हम खास तरह के ही काम कर सकते हैं। एक पढ़े लिखे इंसान और एक अनपढ़ इंसान का एक महत्वपूर्ण बहुत बड़ा भेद होता है। अनपढ़ इंसान कुछ तरह के ही कामों को कर सकता है, लेकिन जब इंसान शिक्षित हो जाता है, पढ़ा लिखा हो जाता है, तो उस समय उसके पास काम करने का जो दायरा होता है वो बहुत बड़ा हो जाता है। क्योंकि जो काम एक अनपढ़ इंसान कर सकता है वो इंसान पढ़ा लिखा तो कर ही सकता है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के कारण से वो कुछ और भी सीख लेता है, कुछ और भी एडिशन हो जाता है उसके लाइफ में। फिर वो और भी ज़्यादा ऑप्शंस के साथ उपलब्ध रहता है किसी भी काम को करने के लिए। जैसे एक अनपढ़ इंसान मजदूरी का काम कर सकता है, मेहनत का काम कर सकता है, खेती में काम कर सकता है, लेकिन अगर एक पढ़ा लिखा इंसान है तो फिर वो उस मेहनत के काम, मजदूरी के काम को करने के अलावा अनेकों दूसरे तरह के काम को करने की भी क्षमता उसके अंदर विकसित हो जाती है। तो पढ़ाई लिखाई का मतलब ये होता है कि आपकी योग्यता में इजाफा हो, तरक्की हो, उन्नति हो, आप ज़्यादा बेहतर कर सकें। यानी अगर एक अनपढ़ इंसान 5 विकल्प के साथ उपलब्ध है कि 5 तरह के ही काम मैं कर सकता हूँ, तो पढ़ा लिखा इंसान 10 विकल्प के साथ उपलब्ध होता है कि ये 5 तो कर ही सकता हूँ, 5 और भी कर सकता हूँ क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हूँ। तो यानी मैं 10 तरह के काम कर सकता हूँ। तो 10 तरह के काम मैं कर सकता हूँ तो 10 में से कोई भी एक काम मैं पकड़ सकता हूँ और उसे करूँगा तो बेरोजगारी का सामना मुझे नहीं करना पड़ेगा। आज की सच्चाई क्या है? हमारे देश की सच्चाई ऐसी है कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, जबकि अनपढ़ लोग रोजगार से भरे पड़े हैं। उनको कोई ना कोई काम मिल रहा है, वो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, उनके बच्चे, घर के बच्चे भूखे नहीं मर रहे हैं, वो काम कर लेते हैं और 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त कर लेते हैं। लेकिन जब इंसान पढ़ा लिखा हो जाता है तो वो बेरोजगार हो जा रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि पढ़ाई लिखाई किस काम की आपकी? अगर आपकी जो भी उपलब्ध क्षमताएं थी पढ़ाई लिखाई से पहले वो भी अगर खत्म हो जाती है तो फिर आप किस काम के हो पढ़े लिखे? तो आज के समाज में आज की जो सच्चाई है, बेरोजगारी इसलिए नहीं है क्योंकि काम की कमी है, बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि हम काम करना नहीं चाहते। पढ़े लिखे लोग काम नहीं करना चाहते। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि कुछ साल पहले जब मैं एक सामाजिक संस्था में गया था काम करने के लिए, तो उस संस्था में एक दिन मीटिंग हो रही थी मेरे जाने के कुछ दिनों के बाद से, और ये निर्धारित किया जा रहा था कि किस व्यक्ति को कौन सा काम करना है। तो संस्था के संस्थापक ने मुझसे पूछा था कि आप कौन सा काम करेंगे, क्योंकि मैं नया नया था उस संस्था में। तो मैंने यही कहा था कि आप जो काम बता देंगे वो मैं कर लूँगा। मैं उससे पहले मैं ग्रेजुएशन भी कर चुका था, कंप्यूटर्स में डिप्लोमा भी कर चुका था। तो मुझे प्रत्येक तरह के काम, जो एक ऑफिस का काम हो चाहे फील्ड वर्क का काम हो, लगभग सभी काम मुझे आते थे और मैंने उनसे यही कहा कि आप जिस काम में लगा दोगे मैं उसको मन से करूँगा। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी आप बताएं कि क्या आप कर सकते हो। तो मैंने बस एक ही बात कही थी कि आप मुझसे टॉयलेट साफ़ करा दो, फावड़ा दे दोगे गड्ढे खोद दूंगा, नालियों की सफाई में कर दूंगा, आप झाड़ू दे दोगे तो मैं बहुत बेहतर तरीके से झाड़ू लगा दूंगा, आप अगर किचन में मुझे लगा दोगे तो मैं खाना बना दूंगा, सब्जियां काट दूंगा, जो भी काम मुझे मिलेगा उसको मैं बेहतर तरीके से कर दूंगा। अगर आप स्कूल के बच्चों को पढ़ाने के लिए बोलोगे मैं उनको भी बेहतर तरीके से पढ़ा दूंगा। अगर आप कहोगे तो फील्ड में अगर पब्लिकली कुछ बोलना हो तो वो भी मैं आपके संस्था के लिए प्रचार प्रसार कर सकता हूँ, वो भी मैं कर सकता हूँ। और अगर आप ऑफिस के काम में कंप्यूटर से रिलेटेड या अकाउंट सेक्शन से रिलेटेड या लिखा पढ़ेगा कोई भी काम होगा वो अगर आप दोगे तो मैं वो भी कर सकता हूँ। तो मर्जी आपकी है कि आप क्या देना चाहते हो। जो जहाँ पे मेरे लिए इस आपकी संस्था में जो कोई भी काम होगा, जिस काम को कोई नहीं कर पा रहा है या कर नहीं रहा है,
जहाँ कहीं भी कोई रिक्त स्थान हो और आपको लगता है कि उस काम में मुझे लगाना चाहिए, तो आप मुझे लगा सकते हो। यानी आप मुझे एक इमरजेंसी ग्लैंड की तरह ट्रीट कर सकते हो। जहाँ फिट करना चाहोगे वहीं फिट कर दोगे, मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ। तो मैंने जब उनसे कहा था, तो जो संस्था के संस्थापक थे वो हंसने लगे थे, मुस्कुराने लगे थे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि मैं टॉयलेट साफ़ कर सकता हूँ, मैं झाड़ू लगा सकता हूँ, मैं गड्ढे खोद सकता हूँ, मैं खंबे गाड़ सकता हूँ। तो वो हंस रहे थे और फिर वो कुछ डिसाइड नहीं कर पाए और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, 1-2 दिन के बाद से सोचते हैं क्या होता है। दूसरे दिन सुबह में मुझे याद है कि जब सुबह में मैं गया था टॉयलेट, जब गया तो उनका काफ़ी बड़ा टॉयलेट सेक्शन था जिसमें कई सारे बाथरूम, लैट्रिन कई सारे बने हुए थे। मैंने देखा कि वहाँ पे उस संस्था में छोटे छोटे बच्चे थे जो बहुत स्वच्छता पे ध्यान नहीं रखते थे, और छोटे बच्चे अक्सर लापरवाह होते हैं तो सफाई नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि इस टॉयलेट में गंदगी काफ़ी है, और जब बच्चे टॉयलेट का इस्तेमाल करके जब चले गए थे, गंदगी थी, तो फर्स्ट डे मैंने उस पूरे टॉयलेट सेक्शन का, पूरे शौचालय की सफाई मैंने की थी। पानी से धुलाई मैंने पहले की और उसके बाद से वाइपर से पूरे टॉयलेट की सफाई मैंने की, चाहे वो बाथरूम हो चाहे लैट्रिन हो, सबकी सफाई मैंने की थी। तो मैंने देखा कि उस संस्था में दूसरे लोग बार बार कंप्लेन करते थे कि इस काम में मुझे लगा दिया गया है, मैं ये काम नहीं करना चाहता हूँ, जबकि मेरे साथ ऐसी शिकायत कभी भी नहीं रही। मुझे उस संस्था में या बाहर बाद के भी किसी भी तरह की गतिविधि में मुझे काम की कभी कमी नहीं हुई। आज भी जीवन में किसी भी परिस्थिति में अगर ज़िंदगी मुझे किसी भी जगह पर फेंक देती है तो मैं फिर से वहाँ से उठने के लिए तैयार रहता हूँ, क्योंकि मैं काम जानता हूँ, काम करना चाहता हूँ। मेरे अंदर काम करने की इच्छा है, काम कर लूँगा, काम चाहे कोई भी हो, प्रत्येक काम को मैं कर सकता हूँ। और मैं आपको बता दूं कि उस संस्था में मैंने किचन में भी काम किया। मुझे किसी ने कहा नहीं करने के लिए, लेकिन मैंने किया। मैंने किचन में भी काम किया, भंडारे में लोगों को खाना भी खिलाया। इतना तक कि इतवार के दिन स्कूल के बच्चे और दूसरे जो बच्चे थे, संस्था के जो भी सदस्य थे, मैं उनकी पूरी कतार से उनके सारे जूते जमा कर लिया करता था और 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे सुबह के नाश्ते के बाद बैठकर उनके जूतों की पॉलिश कर दिया करता था। और कई बार 20 जोड़े 30 जोड़े जूते मैंने पॉलिश किए। इतना ही नहीं, एक बार की बात है कि उन बच्चों के बाल काटने थे और जो सैलून वाले भैया थे वो आए नहीं थे, और संडे का ही समय था, इतवार का समय था, उसके बाद से दूसरे दिन से उनकी स्कूल की शुरुआत हो जाती, संभव नहीं होता। तो मुझे याद है कि लगभग 50-55 बच्चे थे। 50-55 बच्चों के बाल मैंने काटने शुरू किए थे सुबह के 10 बजे से, और शाम के 4 बजे तक सारे बच्चों के बाल मैंने काट दिए थे। बहुत अच्छे से नहीं काटे, लेकिन फिर भी ऐसे तो काट दिए ताकि छोटे छोटे बाल हो जाएं और थोड़े से पढ़ाई पे उनका ध्यान हो। तो हर तरह के काम किया। और उस संस्था की जो सबसे बड़ी, एक तरह से कहें तो उस संस्था के जो संस्थापक थे, उन्होंने फिर मुझे ऐसा भी बोला कि आप मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में आप मेरी संस्था में काम करो, और मेरे साथ कहीं पे भी पब्लिक मीटिंग में चलते हो तो उस मेरी संस्था को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसे समाज में बेहतर तरीके से प्रतिनिधित्व करने के लिए आप संस्था के बारे में बोलो। मैंने वो भी किया, और मैं ऐसे व्यक्ति के लिए मैंने ये सारे काम किए थे जो पद्मश्री पुरस्कार के लिए जिनका नॉमिनेशन हुआ था। तो मैं मेरे सभी भाई बहनों से मैं यही कहना चाहूँगा, बेरोज़गारी दुनिया में नहीं है, बेरोज़गारी देश में नहीं है, बेरोज़गारी यहाँ है, मस्तिष्क में। अगर आप काम करना चाहोगे ना, तो काम की कमी नहीं है, न कभी है न कभी होगी। लेकिन अगर आपने ये बना दिया कि मुझे यही काम करना है और मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो आप बेरोज़गार हो, चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, आप बेरोज़गार हो जाओगे। बेरोज़गारी उसी इंसान के लिए है जो मानसिक रूप से बेरोज़गार है। जो काम करने वाला है वो तो काम कर ही लेता है। काम करना सीखो, काम ढूंढो, नौकरी मत ढूंढो। नौकरी ढूंढोगे तो नहीं भी मिलेगी, काम ढूंढोगे तो ज़रूर मिलेगा। क्योंकि किसी भी कंपनी में आप जाओगे, किसी भी इंसान के साथ काम करना चाहोगे, तो वो इंसान यही देखता है कि ये बंदा मेरे काम लायक है, क्या इसको अपने साथ रखने से मेरा कोई लाभ होगा। अगर आप उसके लिए
एसेट्स बनकर लाभ देने वाले व्यक्ति बनोगे, लाभ कराने वाले व्यक्ति बनोगे, तो कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति आपको अपने साथ रख लेगा काम के लिए। लेकिन अगर आप उसके लिए लाइबिलिटी, बोझ बनकर रहोगे, तो संस्था चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, आपको नहीं रखेगी तो वो आपको बाहर भी निकाल देगी। तो बेहतर यही होगा कि आप काम करने की मानसिकता बनाएं। बेरोज़गारी की बातें नेताओं के लिए अच्छी लगती हैं, लेकिन जिसको भूख लगी रहती है वो कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेता है अपने लिए।